नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, यीशु तू ही हो स्वामी मेरे। नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, यीशु तू ही हो स्वामी मेरे। आराधना मैं करता रहूं, करूं जीवन ये नाम तेरे। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के प्रेजेंस में फिर से हम आए हैं। प्रभु की उपस्थिति हमको घेरे हुए है मेरे प्रियो। बहुत से लोग 18 दिन तक हमारे साथ है, जो परमेश्वर ने हमको अगुवाई करके चल रहा है। हालेलुया। और आपके हर एक के जीवन में बहुत सी गवाही आप दोगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर, जो सब कुछ हमारा है, वही हमें लेके चलता है। हरी हरी चराइयों में वो लेके चलता है। सुखदाई जल के पास वो हमें बिठाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर की दया के लिए, उसकी सच्चाई के लिए, उसकी भलाई के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में की है, इसलिए आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि आनंद का समय है। और परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर आनंद जो प्रभु ने हमें दिया है, वही हमारी जो हम विश्वासु जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, उसमें जो आनंद हमें दिया है परमेश्वर ने, वो हमारे सारे आशीषों का एक रहस्य है मेरे प्रियो। आनंद की आत्मा जिसे घेरे रहती है, उसको कोई बीमारी नहीं रहती। और परमेश्वर उसको, वो जो आनंद का आत्मा जिस पर रहता है, वो परिस्थितियों को देख के हंसता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुतों के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, अद्भुत काम करेगा वो। इसलिए सारे जो लाइव पे आए हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के प्यार भरे नाम से सलाम करते हैं। और यीशु मसीह के ही जीवित नाम के खातिर हम एक हुए हैं। उसने हमें एक किया है मेरे प्रियो, इसीलिए कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए हमारे जीवन में, इसीलिए कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवनों के द्वारा औरों में बहे और परमेश्वर का राज्य बहुत आय से आपके जीवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ परमेश्वर है मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर पर आस लगाए, विश्वास किए चलता है, परमेश्वर चारों ओर, उसके आजू बाजू चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे एक प्रभु का शहर बना रहता है। हालेलुया। और उसके घर में, उसके महल में परमेश्वर के जो हम हैं, वहाँ शांति बनी रहती है। इसलिए आनंदित हो जाइए मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि आज परमेश्वर बरकतों की बारिश हम पे करेगा। बरकतों की बारिश करने वाला हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमको परमेश्वर से एक करती है। प्रार्थना हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर पे हम टोटल डिपेंड है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस, marvelous Jesus, I love you, we love you daddy। ओ मेरे जिंदा खुदाबंद बाप, हम आए हैं परमेश्वर, आपको स्तुति देते हैं, आपकी प्रशंसा गाते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ रबा शानदारा बाबा, क्योंकि हमने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई है, हमने अपनी आंखें पर्वत
पर्वत की ओर लगाई है। वो जो पर्वत आप है हमारे, वो जो सारा सप्लाई आपकी ओर से ही हमें आता है। हमें सहायता जो मिलती है आपकी ओर से ही मिलती है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी बनाने वाला जिंदा खुदा, वही हमारी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। ओ रबा शांदा रबा, आपने हमारी सारी विपत्तियों से, सारे मुसीबतों से आपने ही हमें छुटकारा दिया है परमेश्वर। इसलिए हम स्तुति 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 आपकी करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा शांदा रबा बाबा बाबा, आज सबों पर आपकी बारिश हो जाए, आपकी रूह की बारिश, रूह की बरकतों की बारिश हम उंडेलते हैं यीशु। आप सबों पर उंडेलिए और सबों से बात कीजिए, लोगों को छुटकारा चंगाइया। ओ परमेश्वर, आप उनसे बात कीजिए। आपके लोग आपका आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आज जो सुन रहे हैं उन्हों का जीवन टोटल रीति से ट्रांसफॉर्म हो जाए। ओ रबा शांदा रबा, लेकिन न तो बल से न सामर्थ से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से संभव है। आप ही की आत्मा से ये संभव है मेरे जिंदा खुदा। इसलिए सारा जलाल और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुसमाचार लेके मैं आई हूँ, आनंद का सुसमाचार लेके आई हूँ, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शांदा रबा बाबा, जो लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जो लोगों ने परमेश्वर पर बिलीव किया, उन्होंने बड़े बड़े काम उनके जीवन में देखे मेरे प्रियो। उन्होंने बड़े बड़े काम उनके जीवन में परमेश्वर के हाथ के द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा, वचनों के द्वारा लोगों ने वचन ग्रहण किए। आज ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो अब्राहम करके है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मेरे प्रियो अब्राहम ने क्या किया कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको कहा, जब परमेश्वर ने उससे बात की तो वो निकल पड़ा मेरे प्रियो। सोचा नहीं मेरा क्या होगा, सोचा नहीं कि ये सही है या गलत है, ये सोचा नहीं कि मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन प्रियो परमेश्वर पे जो विश्वास करके, प्रभु की आवाज सुन के जो चलता है, उसके लिए भलाई 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 उत्पन्न होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ रबा शांदा रबा बाबा, ओ रिहांदा रमा शांदा रबा बाबा। आप अगर परमेश्वर को देख के आपने सब कुछ छोड़ा है, तो आज आपका आशीषों का दिन है मेरे प्रियो। क्योंकि जो प्रभु की आवाज सुन के जो चलते हैं, वो महाविजयी परमेश्वर उनको बनाता है। वो राष्ट्रों के लिए खड़े हो जाते हैं, वो अपने देश में आशीषित होते हैं और परमेश्वर उनको बढ़ाता जाता है। हालेलुया। ओ ऐसा ही मेरा अब्राहम था, ओ जो प्रभु को देख के चला, क्योंकि परमेश्वर ने उससे भूला था, प्रभु ने उससे बात की थी। ओ यहोवा, 12वें उत्पत्ति का 12वां अध्याय और पहला वचन, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर
छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। जो मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में तू चला जा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तुझे मैं और तू आशीष का मूल ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हमारा परमेश्वर एक अद्भुत रीति से हमसे बातें करता है मेरे प्रियो। उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज सुन के उस पे बिलीव करो, क्योंकि जो प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं वो प्रभु की आवाज एक क्लियर रीति से सुन सकते हैं। आपने कभी देखा है कि अपने बाप का, अपने पिता का, अपने डैडी का, अपने पापा का आवाज किसी बेटे को, बेटी को नहीं समझता? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुनते अपना बेटा, उसका बेटा बेटी कहेंगे अरे मेरे डैडी की आवाज है, हेलो हेलो क्या कर रहे हो बेटा? तो वो सुनेंगे कि हेलो मेरे डैडी बात कर रहे हैं, मेरी मम्मा बात कर रही है। वैसे ही मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज, जो स्वर्गीय डैडी है उसकी आवाज क्लियर रीति से सुन सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। कौन क्लियर रीति से सुन सकता है? जो उसके साथ ज्यादा वक्त बिताता है, उसके साथ ज्यादा वक्त रहता है। हालेलुया हालेलुया। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू निकल अब्राहम, मैं तुझसे बड़ी जाति तेरी बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे देश का मेंट बनाऊंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर यहाँ बोला कि तू जो आशीषों का स्रोत है, आशीष देने वाला मेन रहेगा, तेरी पीढ़ियां तेरे से आशीष पाएगी। हालेलुया। इस पृथ्वी की जातियां तेरे से आशीष पाएंगी। आप सोचिए मेरे प्रियो, जो बातें दिखाई नहीं दी, जो बातें नहीं वो जो सुन नहीं सकता था बहुत बड़ी जाति का आवाज, लेकिन उसने देखा, उसने कैसा देखा? स्पिरिट आईज से। उसने बोला कि जो मुझसे बात कर रहा है वो जिंदा है और वो सब कुछ करेगा। उसने उसके शब्द पर, वचन पर विश्वास दिया और वो निकल पड़ा मेरे प्रियो। प्रभु ने देश नहीं बताया था, प्रभु बोला कि मैं जो देश दिखाऊंगा उस पे तू जा और मैं तेरी बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने यहाँ तक उसको बोला कि जो तुझे अब्राहम आशीषित करेगा वो आशीषित हो जाएगा, जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। ये प्रभु बोलता है, प्रभु उसको एक परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। जो तुझे कोसेंगे वो शापित हो जाएंगे। ओ भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसलिए तो हम जब बोलते हैं हम विश्वास की संतान है, तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का जो परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम इतना बढ़ाया मेरे प्रियो। इब्राहिम करके जब उसको बोला परमेश्वर, तो परमेश्वर बोला कि अनेकों का पिता, बहुतों का बाप, और बड़ा बाप ठहरा मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु उससे बोला तब वो 75 साल का था, लेकिन आगे के 25 इयर्स तक उसको बेटा नहीं हुआ, उसको बच्चा नहीं हुआ। फिर भी परमेश्वर उसको कहता है, फिर भी परमेश्वर उसको बोलता है कि क्या हो अब्राहम, सुन कि जब मैं तुझे कैसे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे कैसे बढ़ाऊंगा। ओ परमेश्वर उससे बोलता है मेरे प्रियो। ओ परमेश्वर उससे कहता है कि तू तेरी जो इस देश की जो भी
हाइट है, लेंथ है, चारों ओर घूम के देख। जितना तू चलेगा उतना वो चीजें, वो जगह, वो देश में तुझको देने वाला हूँ। हालेलुया। आप देखिए, एक आदमी अगर परमेश्वर ने कहा कि ये पूरे वर्ल्ड में तू चला जा, तू चला रहे, तू चलता रहे, तू पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर को चला जा, वो जो जितनी लेंथ है मैं तुझे दूंगा। आप सोचिए, वो लेंथ में पर्वत आते होंगे, पहाड़ आए होंगे, नदियां आई होंगी, लेकिन एक स्पिरिचुअल जो आईज है, जो स्पिरिचुअल मैन है, उसके द्वारा वो सब उसने देखा और उसने विश्वास किया कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो, यहाँ तक कि हुआ कि जो सारा थी, 90 इयर्स की थी, 90 साल की सारा, और जो 100 साल का अब्राहम था, उनकी शरीर की शक्ति खत्म हो गई होगी, शरीर में झुर्रियां दिखाई देती होगी, उसको कुछ ताकत नहीं थी, उसको लगा कि अभी मुझे बेटा नहीं होगा, अब मुझे संतान नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपको जो वचन देता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रियो, अब्राहम को बोला कि मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तब तुझे अब्राहम बोलेंगे, अब्राहम बोलेंगे। अब्राहम देख, इस तारों को गिन सकता है तो गिन। फिर से परमेश्वर उससे बात करता है, वो निराशा में बैठा होगा, उसको वो देखता होगा तारे, तो आकाश के जब स्टार्स देखता होगा, वो बोलता होगा कि परमेश्वर ने बोला है ये गिनता है तो, लेकिन मेरे वो आकाश को देखता होगा, वो लोगों को देखता होगा, लेकिन एक पुत्र नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास रखा और वो विश्वास ही उसके लिए नीतिमान न्यायी और ठहराया गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसीलिए तो अब्राहम को बोला कि विश्वास का बाप उसको कहा गया है। सारे विश्वासियों में उसको विश्वास का मूल कहा गया है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो जो परमेश्वर है वो उसके लिए कुछ भी बड़े चीजें करना संभव नहीं है। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी आज कार्य करेगा। आपकी सिचुएशन देख के, आपकी परिस्थिति देख के, चारों ओर देख के आप बोलेंगे कैसा परमेश्वर, लेकिन जब आप बोलेंगे कि यस लॉर्ड, मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जो आप मुझसे बात कर रहे हैं वो करने के लिए आप संभव करेंगे। परमेश्वर वो चीज को संभव करेंगे, वो फ्यूचर मेरे लिए ही है। मैं राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनूंगी, मैं राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। बहुत सी बड़ी जाति विश्वास के आप में से, मुझ में से आप निकालोगे। परमेश्वर को ये भाता है मेरे प्रियो, प्रभु के दिल को खुश करता है आपका विश्वास। बाइबल में देखिए, जहां कहीं विश्वास योद्धे लड़ाइयां लड़े हैं वो, और दाऊद ने जो लड़ाई लड़ी है, जो फलिश्ती को मारा है, वो बोला कि मेरे सेनाओं के यहोवा को ललकारने वाला तू कौन है। आज ही परमेश्वर तेरा जो शरीर है आकाश के पक्षी खाएंगे। एक प्रभु का आत्मा लेके चलने वाला व्यक्ति, प्रभु पर जिसका आत्मा है, जो कंटिन्यू परमेश्वर से बातें करता रहता है, प्रभु के साथ वक्त बिताता है मेरे प्रियो, उसके साथ अद्भुत मिरेकल्स होते ही है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का एक ही इच्छा है कि वो आपको स्पिरिचुअल जो चीजें हैं, जो
मिरेकल्स है, जो साइंस वंडर है, जो आपको परमेश्वर सुपर नेचुरल अलौकिक चीजें जो दिखाना चाहता है। शैतान एक ही चाहता है कि आप नॉर्मल व्यक्ति बने। वो चाहता है कि आप उन चीजों को ना देखें, और वो चाहता है कि विश्वास से ना चले, क्योंकि विश्वास से चलने वाला टोटली 100% परमेश्वर पे बिलीव करता है। वो खुद की ताकत को नहीं देखता, खुद की मेमोरी को, खुद की टेक्नोलॉजी जो बड़ी है कुछ नहीं देखता, खुद की पर्स को भी वो नहीं देखता, पैसे को नहीं देखता, सिर्फ वो परमेश्वर के वचनों को देखता है और उस पे बिलीव करके वो चलता जाता है। उसके साथ हमारे स्वर्ग का सारा आर्मी खड़ा होता है। हालेलुया। जो एंजल्स है, जो ऊपर होली स्पिरिट है, जो परमेश्वर का सामर्थ है, उसके साथ रहता है मेरे प्रियो। अगर शैतान ने आपको स्पिरिचुअल लाइफ से नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं, एक वक्त था कि प्रभु की आवाज आप सुनते थे, एक वक्त था कि परमेश्वर से आप बातें करते थे, एक वक्त था कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठते थे, लेकिन आज नॉर्मल हो गए हैं, तो आपको वो प्रभु के वचन भी खोखले दिखाई देते होंगे, खाली दिखाई देते होंगे। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल, आपने डिसीजन लिया है कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊं या नॉर्मल लाइफ जीऊं, आज डिसीजन ले लो, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जीऊंगा। जब आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो पहला शैतान का हथियार है कि वो आपकी दृष्टांत, आपकी जो सपने हैं प्रभु ने आपको दिखाए, जो विजन दिखाए, जो प्रकाशन दिखाए, उस पे आप बिलीव नहीं करते, लेकिन आप परिस्थिति को देखते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं, सारे जो ऋतु रहते हैं साल के, और जो वो ठंडी रहता है, जो 4-4 महीने के बाद बदलते हैं, उस पे बिलीव करते हैं। लेकिन जो विश्वास का आदमी है, ये रहस्य है मेरे प्रियो, सुपर नेचुरल मिरेकल्स का, चंगाई, डिलीवरेंस, हीलिंग का, साइंस वंडर्स का रहस्य है कि धार्मिक तो विश्वास के द्वारा जिएगा। हालेलुया। इसीलिए शैतान को मेरा यीशु बोला कि धार्मिक सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन प्रभु के वचनों के द्वारा तगड़ा हो जाएगा। प्रभु के वचनों के द्वारा वो भर के उसकी भूख भगाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जिधर किधर आप हो, प्रभु आपसे बातें कर रहा है, मेरा परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि फिर से वो स्पिरिचुअल लाइफ में आओ। आज न्योता है, आज इनविटेशन है आपको, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, जो आप जीवन अभी जी रहे हैं, इससे सैटिस्फाइड नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है, प्रभु आपको सुपर नेचुरल मिरेकल्स की रेल्म में दौड़ाना चाहता है। प्रभु औरों के लिए परमेश्वर आपको एक मूल बनाना चाहता है, जो अवेलेबल है, उसको पवित्र आत्मा उसके ऊपर, उसके अंदर आ रहा है। अभी परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। सारा नॉर्मल करने वाला डिमोनिश के नाम से निकल मेरे लोगों के अंदर से, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। यही सैमसन के लिए, यही शमशन के लिए भी शैतान ने किया। प्रभु का योजना उसके लिए था कि वो बहुत बड़ा इस्राएल की सेना को छुड़ाने वाला अगुआ बने, पलिश्तियों से इस्राएल को छुड़ाने वाला। वो नेशंस के लिए परमेश्वर ने उसको कॉलिंग किया था। परमेश्वर ने कहा था कि ये जन्म से ही पवित्र व्यक्ति
व्यक्ति है, इसके सिर पर छुरा ना चले, हालेलुया, इसके बाल कटाए न जाए, वो पवित्र रहेगा, वो कुछ भी मरी हुई चीजों के निकट नहीं जाएगा। सब प्रभु ने उसकी माँ को बताया था। और मेरे प्रियो, जब वो बड़ा होता गया, जब उसका फोकस चेंज हो गया, आज यूथ लोगों की नजर में जो आपकी नजर में अपोजिट सेक्स अगर आपकी कमजोरी है, लेडीज को भी और जेंट्स को भी, तो परमेश्वर का जो बड़ी बुलाहट है वो आप पूरी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जिसके एक व्यक्ति के सामने अगर 20 साल की लड़की आ जाए और 100 साल की भी औरत बुढ़ी आ जाए, लेकिन उसकी जब आंखें लस्टफुल रहती है तो उसको सब ब्यूटीफुल दिखाई देता है। सिन के ऊपर फोकस जो आपने लगा के रखा है, वो सिन से फोकस चेंज करके हेवनली सन पर लगाइए। सन जो है, वो बेटा जो है यीशु हमारा, उसके ऊपर आप फोकस लगाने से आपके जीवन में 100 दिलेला भी आ जाएंगी, लेकिन आपकी बुलाहट कोई भी आपको घिरा नहीं सकता। बुलाहट से, आपकी बुलाहट में आप चलोगी। मेरी बेटी, अगर परमेश्वर की तुझ पे बुलाहट है तो तू एक ही करना। अगर तेरी शादी नहीं हो गई है तो एक ही तू सोचना कि बुलाहट वाला, परमेश्वर की बुलाहट वाला लाइफ पार्टनर मुझे मिले। ओ मेरे बेटे, अगर तेरी शादी नहीं गई है और तू जलन रखता है, पवित्र आत्मा की आग से तू भरा हुआ व्यक्ति है, तो एक ही रखना कि परमेश्वर का कॉलिंग बुलाहट, पाचारण, यही चीजें तेरी जीवन में, यही चीजें तुझे राष्ट्रों में फेमस करने वाली है। शैतान तेरी कमजोरी को जानता है और शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है, लेकिन मेरे प्रियो, आनंदित हो जाओ, क्योंकि शैतान को मेरे परमेश्वर ने, शैतान के सारी युक्ति कुयुक्ति हरा दी है क्रूस पर मेरे यीशु ने। यही सुसमाचार है। सैमसन को यीशु पता नहीं था, वो खुद पे बिलीव करता था, उसके सिर्फ ऊपर ही पवित्र आत्मा आता था। बाइबल न्यायों की किताब पढ़ के देखिए, जहां शमशोन पर पवित्र आत्मा आता था, उसको ताकत मिल जाती थी, वो रस्सी या एक धागे की तरह तोड़ देता था। जब पवित्र आत्मा उस पर आता था, वो सामर्थ पाता था और वो सिंह को भी बकरी की तरह बकरे के बच्चे की तरह फाड़ देता था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब उस पर का जो पवित्र आत्मा है वो जाता था, तब वो नॉर्मल व्यक्ति हो जाता था, नॉर्मल चीजें करता था। जो पलिश्ती लोगों को गधे की जो मुंह की हड्डी थी, उससे 1000 लोगों को मारने वाला, और मेरा शमशोन, उस पे पवित्र आत्मा आया था। शमशोन में ताकत नहीं थी, वो हड्डी में जो गधे की जबड़े की जो हड्डी थी उसमें ताकत नहीं थी, लेकिन ताकत मेरे पवित्र आत्मा में है, सामर्थ मेरे पवित्र आत्मा में है। वो उसके ऊपर जब आता था वो ग्रेट रहता था, जब वो जाता था वो नॉर्मल हो जाता था मेरे प्रियो। और शैतान को पता, शैतान एक ही काम करता है, वो आपकी सिर्फ कमजोरी को ढूंढता था। इसीलिए पलिश्तियों ने एक लेडीज को उसके पीछे लगाया, दलीला को पैसे देकर बोला कि उसका रहस्य तू पता लगा कि उसका रहस्य क्या है, उसके पावर का रहस्य क्या है, उसके सामर्थ का रहस्य क्या है। मेरे प्रियो, आप देखो, परमेश्वर जवानों से डायरेक्ट बात कर रहा है।
है। परमेश्वर स्त्रियों से भी बात कर रहा है, तुम्हारी कमजोरी क्या है। शैतान वही चीजें हर वक्त तुम्हें दिखाएगा। आपकी कमजोरी क्या है, वही चीजें आपके पास आएंगी। लेकिन मैं आपके लिए गुड न्यूज लाई हूँ। अभी जो नए नियम में पवित्र आत्मा है, वो सिर्फ ऊपर नहीं रहता, वो आपके अंदर रहता है मेरे प्रियो, आपके चारों ओर रहता है मेरे प्रियो, आपके आगे आगे वो चलता है। आप दक्षिण को जाएंगे, पूर्व को जाएंगे, पश्चिम को जाएंगे, लेकिन वो आपके चारों ओर रहता है। और वो आपके अंदर जो होली स्पिरिट आया है, वो कभी न जाने के लिए आया है, वो आपके अंदर रहेगा और आपको सिखाएगा कि फोकस करो, फोकस करो, सन पे फोकस करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा यीशु पर जब आपको यीशु को लेके चलेंगे, ओ कितनी भी सुंदर औरत आने दो, आप बोलेंगे सन ऑफ गॉड, व्हाट अ वंडर यू आर, आई प्रेज यू, adore you, bow down before you. Hallelujah. Holy Spirit, what a wonder you are. I praise you. आप आपके कमजोरी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। आप परमेश्वर के सन पुत्र के आगे ही घुटने टेकेंगे और आपका एक कॉन्शियस रहेगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। ये लेके चलोगे तो राष्ट्रों को चेंज करने वाले परमेश्वर आपको बनाएगा। समसन के पास ऊपर पवित्र आत्मा था, इसलिए वो आता था जाता था। मेरे प्रियो, शैतान एक ही काम करता है, जब उसका रहस्य उनको पता चला तो सबसे पहले मेरे प्रियो वो रहस्य जिसके लिए पवित्र आत्मा उस पर आता था, उसका ही कनेक्शन कट कर दिया। उसके सारे बाल काटे गए, उसके सिर पर छुरा चलाया गया और उसके बाल निकाले गए शत्रु ने, और वो नॉर्मल व्यक्ति हो गया, वो साधारण व्यक्ति हो गया। आपका जो दुश्मन है वो यही चाहता है आप किसके द्वारा नॉर्मल होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद उसका दूसरा काम हो गया, उसके आंखें निकाली गए, दृष्टांत निकाले गए, विजन्स निकाले गए, सारे ड्रीम्स खत्म हो गए। जो शमशोन जो चारों सारे फलिस्तियों लोगों के नाक में दम कर रखता था, आज ऐसी चीज हो गई कि शमशोन सबके लिए मजाक का कारण बन गया। लोग उसको मारते थे, उसको बांधा गया और लोहे की जो जंजीरें थे उससे उसको बांधा गया। ओ मेरे प्रियो, सारे फलिस्ती लोग उसको देख के ही भाग जाते थे। ओ मेरे प्रियो, जो फॉक्सेस को दो करके उसने बांधा, मैं आज आपको बताती हूँ कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही होता है। इतने फॉक्स इकट्ठे कैसे हो गए, उनके जो पूछते उसको कैसे बांधा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो सब कुछ करता था। जो आपने आपका पवित्र आत्मा से कनेक्शन आपका कट हो चुका है, आज प्रभु पवित्र आत्मा को क्षमा मांगिए, यीशु को क्षमा मांगिए और फिर से उसमें जुड़ जाइए मेरे प्रियो। फिर से उसको बोलिए, आइए प्रभु जी, मैं आपको बुलाता हूँ, मुझे जरूरत है आपकी। ओ मेरे प्रियो, वो शमशोन के बाल बढ़ने शुरू हो गए। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप फिर से बाप के घर में लौट आए। वो बाप आए, फैलाए आपका
का इंतजार करता है। और अब ये सुसमाचार है मेरे प्रियो। ओ प्रभु का लहू हमारे लिए बहाया गया है, यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है। वो लहू हर वक्त आपके पापों को धोता है, आपके पापों को धोता है, आपके श्रापों को धोता है, आपको भलाई अच्छाई के रास्ते दिखाता है, सुपर नेचुरल थिंग्स आपको दिखाता है। अगर आपने सब कुछ प्रार्थना करना छोड़ा है, अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो परमेश्वर फिर से आपको बुला रहा है सुपर नेचुरल रैल्म में, सुपर नेचुरल रैल्म में आपको बुला रहा है, सुपर नेचुरल क्षेत्र में बढ़ने के लिए, लौकिक क्षेत्र में दौड़ने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है और प्रभु का सामर्थ आप पर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ आनंदित हो जाइए, जितना हम प्रभु के नजदीक जाएंगे, जितने 21 दिन नजदीक नजदीक आ रहे हैं, आप जीवन विजयी जीवन का रहस्य आपको मालूम चलेगा। ओ सब काम छोड़ दीजिए, सब कुछ आप जो करते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो वक्त है मेरे परमेश्वर के साथ बैठिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो आपको बढ़ाते चलेगा मेरे प्रियो। जब मेरे प्रियो अब्राहम ने देखा कि उसको स्वर्गदूत आके अब परमेश्वर के बोले कि अगले साल इसी वक्त सारा के हाथों में बच्चा होगा, वो बच्चे को दूध पिलाती होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो असंभव था वो संभव हो गया मेरे प्रियो, जो असंभव था वो संभव हो गया। और सारा हंसी, आप भी हंस रहे होंगे, अरे ये प्रीचिंग चल रहा है, लेकिन ये कैसे संभव है? जो आपको लगता है असंभव है, वो उसके लिए संभव है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, जो परमेश्वर ने आपके बिजनेस में आपका हाथ पकड़ा है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल जीसस। जो लोगों ने अपने दृष्टांत खोए हैं, जो लोगों ने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया है, वो लोग फिर से आपको प्रभु के दृष्टांत स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, योएल भविष्यवादी ने भविष्यवाणी की है कि लास्ट के दिनों में पवित्र आत्मा लोगों पर बरसाया जाएगा, उसकी बारिश हो जाएंगी। और जवान जो है वो देखेंगे, वो तरुण जो है वो दृष्टांत देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर के दास और दासियां आत्मा से भर जाएंगे और भविष्यवाणियां करेंगे, परमेश्वर के रहस्य प्रकट करेंगे। आज जिस दिन में हम चल रहे हैं, आज जिस वक्त में हम चल रहे हैं, पवित्र आत्मा बरस रहा है, पवित्र आत्मा की बारिश हो रही है आप पर। और मेरा परमेश्वर आपको नए नए दृष्टांतों से, नए नए विजन से भरेगा, नए नए प्रकाशनों से भरेगा। नई बुलाहट जो वही थी, लेकिन उसमें प्लस 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 ऐड होते जाएंगे। और ये साल आपके आशीष का साल है। कन्फेस कीजिए, मुंह से बोलिए, ये साल मेरे आशीष का साल है। परमेश्वर बुराई निकाल के उसका भलाई में परिवर्तन करेगा आपके जीवन में। ये आप आज इस साल में शुरू से लेकर अब तक आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, I prophesy, मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ कि ये जो साल का अंत है, आप बोलेंगे कि बहुत
अच्छा परमेश्वर ने मुझे सक्सेस दिया है, बहुत बड़ी प्रभु ने मेरे लिए अगुवाई करके, और जो लोग स्कूल्स खुद का बनाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। बहुत से जो लोग हैं, आपका खुद का प्रोफेशन कुछ भी रहने दो, लेकिन परमेश्वर उसमें आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। आशीषित हो जाइए, आशीषित हो जाइए। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। वो जो टीचिंग के लिए क्लासेस निकालना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है परमेश्वर आपको। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा शांदारा लहा, ओ रिहांदा रबा बाबा बा, ओ रिहांदा रबा सांदारा लहांदा रबा बाबा बा, ओ शोकोंदो रबा सांदिरी है। वंडरफुल जीसस, परमेश्वर अपने लोगों में महान कार्य कर रहा है, अद्भुत चीजें परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। बरकतों से भरने वाला मेरा परमेश्वर है। अब्राहम के जो सारे जो बैल थे, जो घोड़े थे, जो बकरे थे, जो मेमने थे, वो सबों को प्रभु ने बढ़ाया है मेरे प्रियो। प्रभु बढ़ाता गया। जो काम आप हाथ में ले लोगे, उसको बढ़ाने वाला मेरा जिंदा खुदा है। प्रभु आपको बढ़ा रहा है। ओ राबा शांदा राबा बाबा बा, जो एडवोकेट है वो खुद का ऑफिस खोलना चाहते हैं, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे देगा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुद की जो एकेडमी खोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बरकत से भर रहा है, बरकतों से परमेश्वर आपको भर रहा है। आपके जीवन का उद्देश्य एक ही रहने दो, मेरा परमेश्वर का राज्य। जिसके जीवन में पहला परमेश्वर का राज्य है, प्रभु उसको बढ़ाते जाता है, प्रभु उसको फलाते फुलाते जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शांदारा लहांदा रबा, ओ रोहोंदो रबा शांदारा बाबा बाबा। और परमेश्वर यही बोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। गलती 3:13-14 में परमेश्वर बोलता है, अब्राहम की आशीषें, अब्राहम की आशीषें। अगर आप अब्राहम की संतान हैं, तो अब्राहम के आशीषें भी आपको मिलनी चाहिए। हालेलुया। अब्राहम की आशीषें से भी आप भरना चाहिए। वो आशीषें क्या है मेरे प्रियो? अब्राहम के पास बहुत सी चीजें थी, उसके पास बरकत थी, उसके पास नौकर चाकर थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास नौकर चाकर है, आप समृद्धि में, भलाई में जी रहे हैं, तो देखिए मेरे प्रियो, आप आशीषित व्यक्ति हो। लेकिन आज ही आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तकलीफ में हैं, लोगों से उधार ले रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो अब्राहम की आशीष में आप नहीं चल रहे हैं, आप श्रापित का जीवन, श्राप का जीवन जी रहे हैं। तो पुकार के बोलिए कि अब्राहम की आशीषें मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान ने सारी ली थी, बाइबल में लिखा है गलतियों की 3:13 में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आप श्रापित ना हो, इसलिए यीशु श्रापित हो गया है। आप आशीषित का कारण बने, आप आशीषित के स्रोत बने, आप में से आशीषों की नदियां बहे, इसलिए वो श्रापित हो गया है मेरा यीशु। और हमको आजाद
आजाद किया है, हमको खुला किया है। आप सोचिए, राजा भी लोग डरते थे अब्राहम से, अब्राहम इब्राहिम से वो डरते थे। इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी, जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी, जो अब्राहम की आशीषें थी। बाइबल में लिखा है जो लूत था उसको और अब्राहम के जो नौकर चाकर थे उनके झगड़े होने लगे। जो गाय बैल को चराते थे वो चरवाहों के झगड़े होने लगे, क्योंकि वो इतने बढ़ गए मेरे प्रियो, इतने बढ़ गए। और परमेश्वर ने बाद में कहा अब्राहम से, जब वो लूत से अलग हो गया तो प्रभु ने कहा कि चल, तू कितना चलेगा उतना मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आज लूत ने जो चुना है मेरे प्रियो, वो उसने क्या देखा? हरी भरी घास देखी, अच्छा पानी की नदियां जहां है, उसने सब कुछ अच्छा सदम गमोरा देखा और उसने बोला सदम गमोरा के नजदीक नजदीक वो जाके रहने लगा। जो हरी हरी चीजें उसको दिखाई दी, उसने सोचा कि मेरे लिए अच्छी है, मेरे जो सब कुछ जो है, जो चरवाहे है उनके लिए, वो सारी संपत्ति के लिए, जानवरों के लिए अच्छी है, और वो उसका धन था मेरे प्रियो। लेकिन प्रियो, अब्राहम एक ही बोला, तू अगर दाई तरफ जाएगा तो मैं बाई तरफ जाऊंगा, तुझे जिधर किधर चुनना है चुन ले। अब्राहम ने कोई कुछ चुना नहीं, लेकिन अब्राहम को बेस्ट देने वाला हमारा जिंदा खुदा है। आज आप इब्राहिम जैसे चले हो, आपने कुछ अच्छा नहीं देखा, आपने प्रभु के लिए सिर्फ छोड़ा है, आपने लोगों को दे दिया है, आपने लोगों को बोला कि आप अच्छी चीजों ले लो, चुनाव करो अच्छी चीजों का। लेकिन जो प्रभु ने आपके हृदय को देखा है, यही भविष्यवाणी है कि परमेश्वर आपको चारों ओर से बढ़ा रहा है। परमेश्वर सारे जिधर किधर आप रहते हैं वो सिटी को चेंज करेगा। वो गांव में भी अगर आप है, लेकिन वो आप साधारण एरिया में है, लेकिन उस एरिया का परिवर्तन परमेश्वर सिटी में कर देगा मेरे प्रियो। आपके लिए वो आशीष का आप उस एरिया के लिए आशीष का कारण होगे। हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाइए, इसलिए आनंद मनाओ मेरे बच्चों, क्योंकि आज प्रभु चाहता है उसके लोग जाने कि परमेश्वर आशीष देने वाला खुदा है। आशीष और बरकत तो सिर्फ मेरे परमेश्वर की ओर से आती है। और मेरा यीशु जो काट पे लटकाया गया, वो क्रूस पे जो लटकाया गया है, उस उधर से आपके लिए आशीष का श्रोता बहता है। ओ पूरब पश्चिम को वो परमेश्वर कहता है, इसको दे डाल। आपकी सेवा की जरूरत क्या है? आपके फैमिली की जरूरत क्या है? आपके फ्यूचर की जरूरतें क्या है मेरे प्रियो? आपकी जिंदगी जीने का मकसद क्या है? आपका मकसद होना चाहिए यीशु। ओ हालेलुया। बहुत से फैमिलीज को एक कर रहा है, क्योंकि इब्राहिम जो था, उस परमेश्वर ने पति पत्नी को एक करके रखा मेरे प्रियो। आज आप फैमिली में परमेश्वर आपकी बरकतें लाना चाहता है, बरकतें ला रहा है। स्वीकारो मुंह खोल के। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा कार्य सिद्धि नेनारा परमेश्वर आहे। मेरी आत्मा के द्वारा कार्य पूरा होगा, ऐसा परमेश्वर बोलता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अब्राहम को बहुत साल लगे मेरे प्रियो,
25 इयर्स उसको ब्लेसिंग के लिए लगे, तभी भी परमेश्वर पे वो विश्वास करके चलने वाला व्यक्ति था। जितना आप यीशु पे फोकस लगाएंगे उतना आपको ज्यादा तकलीफें नहीं होगी। हालेलुया। इतना वक्त आप, इतना देर आप राह नहीं देखेंगे आपकी आशीषों की, आपकी बरकतों की। एक ही नाम है इस आकाश, इस पृथ्वी पर और आकाश स्वर्ग में, एक ही नाम मेरे यीशु का है। यीशु मसीह के नाम से सारे घुटने टिक जाते हैं यीशु मसीह के सामने, और हर एक आशीष आपको उसी नाम से मिलती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ए मेरे बाप, ए मेरे खुदावन, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी हुकूमत आए आपके लोगों के बीच में। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो तरस से तकलीफ से भरे हैं मेरे प्रियो, तरस से भरे लोगों को छुड़ाने के लिए आप आए हो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज प्रभु जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, एकदम नॉर्मल साधारण जीवन जी रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल डीमन को मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, निकल मेरे लोगों में से, निकल सब भाइयों में से, बहनों में से, और परमेश्वर उनकी आंखें खोल दीजिए। आज जो प्रार्थना पौलुस ने की, वही प्रार्थना आज मैं कर रही हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ओ राबा शांदा राबा बाबा बा, ओ रोलोहोंदो राबा शांदा राबा बाबा बा, ओ रिहांदा राबा बाबा 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 बा। ए परमेश्वर, ओ मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबों के मनों की आंखें ज्योतिर्मय हो, क्योंकि सब लोग जान ले कि उसके बुलाहट की कैसी आशा है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर के वारिस होने से, ओ परमेश्वर के साथ जुड़ने से एक धन उनको बड़ा मिलेगा, एक शांति मिलेगी, एक जीवन मिलेगा। इसके लिए उनकी आंखें खोलिए परमेश्वर। आपने जो बड़े बड़े काम उनके लिए सोच के प्लान करके रखे हैं, वो देखने के लिए उनकी आंखें खोलिए परमेश्वर। आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है, आपके कानों को, आपके बंद हृदय को खोल रहा है, उसकी योजनाएं दिखाने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। बहुतों के ऊपर बुलाहट आ रही है परमेश्वर की बुलाहट, सुसमाचार सुनाने की बुलाहट, लोगों को बचाने वाले बनाने की बुलाहट, मध्यस्थी प्रार्थना करने की बुलाहट, इंटरसेशन प्रेयर करने की बुलाहट, प्रार्थना का आत्मा। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। अब्राहम मेरा जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, औरों के लिए वो मध्यस्थी करता था। उसको एक भी, अगर आप हीलिंग, मिरेकल्स, डिलीवरेंस, आपके बिजनेस में चमत्कार चाहते हैं मेरे प्रियो, ओ आपको बच्चे की आशीष आप चाहते हो, तो इजी है। जो बीमार है, जिनको बच्चे नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि इब्राहिम को खुद बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सारे देश में बिलमलिक राजा के लिए प्रार्थना करने के लिए उसने मुंह खोला,
उसने मध्यस्थी की मेरे प्रियो, और सारे देशों का जो स्त्रियों का जो बच्चा होने का कोख जो प्रभु ने बंद किया था वो खुल गई, और सारे देश में आनंद हो गया। राजा से लेकर सबों को बच्चे पैदा हो गए कि अब्राहम की प्रार्थना से, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मेरा इब्राहिम भविष्यवादी है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना मध्यस्थी करेगा तो तुम्हारे मार्ग खुल जाएंगे, तुम आशीषों से भरोगे, तुम लंबी उम्र जियोगे। आज जो भविष्य वक्ता का अनॉइंटिंग लेके जो मैं चलती हूँ, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, बरकतों से भर जाइए और चंगाई आपकी स्वीकार कीजिए। यीशु के नाम से एक ब्राइट, एक वंडरफुल, एक पूरा प्रकाश से उजियाले से भरा भविष्य आपके लिए, आपकी राह देख रहा है। स्वीकारिए यीशु के नाम से। आज के सबसे ज्यादा असफल व्यक्ति आप है, लेकिन कल के सारे सक्सेसफुल लोगों में आपका नाम आएगा। यही भविष्यवाणी हो रही है, यही भविष्यवाणी आपके लिए है। आज के सबसे ज्यादा फेल्यूर लोग आप है, लेकिन कल के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में, लिस्ट में, लेडीज में और सारे बिजनेस वुमन में, बिजनेसमैन में आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। स्वीकारो मुंह खोल के यीशु के नाम से। ये प्रभु की ओर से आई वाणी आपके लिए है। निराश मत हो जाओ। निराशा शैतान का गंदा हथियार है, लेकिन बाइबल में लिखा है कोई भी हथियार तेरे पे प्रबल नहीं होगा। शैतान का जो हथियार तेरे विरुद्ध चलाने के लिए तैयार किया है, उसको मैं तोड़ डालूंगा, उसको मैं नाश कर डालूंगा। वो तेरे पे भारी नहीं होगा, लेकिन प्रभु का बुलाहट तेरे पे भारी, उस पे भारी हो जाएंगी। तुझ पे तेरा अगुआ जिंदा खुदा है मेरे बेटे, तेरा अगुआ जिंदा खुदा है मेरी बेटी। और जीवन का पानी पी के ताजा महसूस कर, ताजगी अपने जीवन में ले ले। जीवन की रोटी खा के तगड़ी हो जा, तगड़ा हो जा, और परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट, अपोस्टल, माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड, माइटी वुमन ऑफ गॉड, हीलिंग, मिरेकल्स, डिलीवरेंस, हालेलुया, पासबान की सेवा, सुसमाचार की सेवा, टीचर्स रहो, सारे जो क्वायर, जो कोई आराधना करता है, जो वर्शिपर है, सबों पर प्रभु का आत्मा आ रहा है, सबों को प्रभु ब्लेस कर रहा है। आप सक्सेसफुल लोग होंगे। आज यही भविष्यवाणी है। जो कोई सुन रहा है, यीशु का सामर्थ तेरे जीवन में आएगा। यीशु तुझे ज्ञान की आत्मा से, बुद्धि की आत्मा से, बल की आत्मा से भरेगा, और परमेश्वर औरों को दिखाएगा कि परमेश्वर से प्यार करने वाले, प्रभु से लिपटे रहने वालों की आशीषें, बरकतें ये दुनिया देखेंगी। ये चारों ओर से लोग देखेंगे और प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। वंडरफुल होली स्पिरिट, वंडरफुल होली स्पिरिट। जितने स्वीकार रहे हैं बोलिए आमेन, हालेलुया, आमेन। रिमा सांदो रोलो होंदो राबा शाखियांदा राबा बाबा बा, क्योंकि जो आपसे बात कर रहा है वो युगान युग, पीढ़ी से पीढ़ी तक वो परमेश्वर विश्वासु है। उसका राज्य कभी टलेगा नहीं, उसका राज्य युगान युग बढ़ता रहेगा, युगान युग बढ़ता रहेगा। मेरे प्रियो, आपकी महिमा की आशा, क्योंकि यीशु आप में है, महिमा की आशा यीशु मुझ में है। क्राइस्ट इज इन मी, होप ऑफ ग्लोरी, क्राइस्ट इज इन मी, होप ऑफ ग्लोरी। इस जगत के
के लिए महिमा की आशा जो मुझ में यीशु है, उनका प्रकाश है, उनकी आशा है, उनका विश्वास है, उनका परमेश्वर की नदी जो आपके अंदर है, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। सारे आंसू पोंछ डालो, सारे आंसू पोंछ डालो मेरे बेटो, सारे आंसू पोंछ डालो मेरी बेटी। परमेश्वर तुझको आशीषित कर रहा है, प्रभु तुझको बढ़ा रहा है। एड्स कैंसर अभी हील हो रहे यीशु के नाम से। ओ ब्लड कैंसर, माउथ कैंसर यीशु के नाम से ओ हील हो रहे हैं अभी इसी वक्त। स्वीकारिए, हालेलुया। हर टाइप का हर्निया जो जेंट्स में रहता है, जो लेडीज में रहता है, प्रभु अभी आपका ऑपरेशन कर रहा है और आपको पूरी तरह से चंगाई आ रही है। जिनका लीवर खराब है, परमेश्वर आपके लीवर को स्पर्श कर रहा है। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। ओ लीवर की बीमारी निकल रही है यीशु के नाम से। ओ रबा शांदा रबा बाबा, जिनकी हड्डियां टूट गई है, जिनको फ्रैक्चर है, ओ परमेश्वर आपकी हड्डियां जोड़ रहा है। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, यीशु के नाम से वो आत्मा से जो बंधे हैं वो खुल रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जहाँ यीशु का नाम आता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होली गोस्ट, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट रूप से कार्य करता है। परमेश्वर का सामर्थ खुल्लम खुल्ला कार्य करता है, जिसे लोग देखते हैं अपने आंखों से, लोग देखते हैं और लोग परमेश्वर के सामने मुखे बल गिर जाते हैं। वही सामर्थ कार्य कर रहा है। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। जिनको खांसी की बीमारी है, बहुत खांसी है, खांसी से दम घुटता है, उनको परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जिनकी खलाई में बहुत दर्द है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों की बीमारी, हड्डियों में कैल्शियम कम होना, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मुंह खोल के सिर्फ चंगाई स्वीकार लीजिए, स्वीकार कीजिए। सारा माइग्रेन प्रॉब्लम निकल रहा है, जिनका कान का ऑपरेशन है, जो सुनाई नहीं देता, बहुत दर्द है, जिनको पस कंटिन्यूस निकलता है और डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन के बिना ये नहीं हो सकता, जिनका पर्दा कान के पर्दे में छेद है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। फिर से आप उस कान से सुनोगे, सारा वो दर्द, वो पस निकलना यीशु के नाम से बंद हो रहा है। टच होली स्पिरिट, touch Holy Spirit. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. आप तंगी में से गुजर रहे हो, आपके पास बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, घर का भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं है, घर का राशन भरने के लिए पैसे नहीं है। आप सबों को प्रभु आशीषित कर रहा है, आपके सबों की बोझ प्रभु निकाल रहा है। आपके घर में राशन होगा, आपके बच्चे अच्छा एजुकेशन हो जाएगा उनका, आपको पैसे की बरकतें प्रभु दे रहा है। आज जिनको जॉब नहीं है, अच्छी जॉब स्वीकारिए। आपकी अपेक्षा, आपके उम्मीद से बहुत बड़ी जॉब, अच्छा पेमेंट वाली, अच्छा जो पोजीशन है वो प्रभु दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। Bless you, bless you, bless you, my dear
friends, my dear son, daughter, oh my dear loved one, oh प्रभु आपको बहुत आयत से भरे रहा है और मैं भी आपको आशीषित करती हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के प्यार भरे नाम में आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। एक प्रभु का बहुत बड़ा मस्सा प्रभु का उपस्थिति में देख रही थी मेरे प्रियो, और वो आप भी महसूस कर रहे हैं। आगे के 2-3 दिन रह गए हैं, लेकिन रहस्य आपको पता चलेंगे और रहस्य ही प्रभु के आपको बंधन से मुक्त करेंगे। और जो मेरे साथ जुड़े हैं सबों को मैं पूरे दिल से आपको आशीषित करती हूँ। सबों से तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु आपको आशीषित करेगा। मेरे बच्चों, बहुत से जो जिनको जरूरत है उनके पास शेयर कीजिए, आपका मुंह खोलिए, उनको बताइए और उनके जीवन में आशीष और बरकतें प्रभु लाएगा। विश्वास के साथ जाइए, सुसमाचार सुनाइए, अन्य जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाइए, उनको बीमारियों से हील कीजिए, क्योंकि आप भी हमारे परमेश्वर ने हर एक विश्वासू को वो अधिकार दिया है। अगले दिन हम देखेंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया।